Like to thank all of you for coming for National Moth Week. This is the last day that we are setting up moth traps. This is the last day of the Moth Week also. So thank you for participating. Thank you Rohit sir for inviting us here. Thank you Rahul Parul for putting up such a. So let me tell everybody here. Parul has been working on this grassland and Rohit sir has been gracious enough to provide this space. तो मतलब मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि पुराना साहिबी रिवर का जो फ्लड प्लेन होता होगा, जो हैबिटेट होता होगा, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मेरे हिसाब से साहिबी दिल्ली हरियाणा का एक बहुत ही निगलेक्टेड इकोलॉजिकल फीचर है. मोस्ट पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट साहिबी एंड धीरे धीरे मतलब पहले सुल्तानपुर या बिंदावास ये सब ऑल दिस इज़ इन द फ्लड प्लेन ऑफ साहिबी. सब पर धीरे धीरे बसाई सब ख़त्म हो रहा है. राइट या सो इट इज़ अ interesting river which we don't really talk much about. So this is, I think, in the coming years would be a great place to showcase all of that habitat. With that said, let's go around introducing everybody. I am Sohail Madan. Let's start first. I am an ecologist and I have interest in butterflies and moths. And my name is Rohit Agarwal and it's a pleasure to have all of you here today. And Sohail was gracious enough to conduct this moth walk here. And luckily, the biodiversity here has been, it's been flourishing over the last 2 years to have that kind of a walk here. And I'm so happy and I'm so glad कि यहाँ पे इसका जो इस जगह का नाम हमने नहर साहिबी रखा है, वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें करा पाएंगे जहाँ पे हम जैसे कुछ लोग इकट्ठे होकर वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स. और नहीं तो हम कहाँ पे देख पाते हैं ये सब चीज़ें. तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू सी कि हम सारे इकट्ठे होकर इसके लिए आए हैं. एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग हियर. पता है मॉथ्स के बारे में और हम कितना कम ध्यान देते हैं मॉथ्स पे, राइट? तो विद दैट आउट ऑफ द वे, ऐसी कौन सी चीज़ होगी तितलियों और मौत को जो सारे कीड़ों से या जानवरों से अलग करती है? जब मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मौत है या बटरफ्लाई है? व्हाट इज दिन में भी होते हैं मौत? प्रोबोसिस नहीं होता है और में भी होता है. पंख उसमें मच्छर के भी होते हैं. कलर कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट होते हैं. बीटल के भी होते हैं. एक उसका भी है वी शेप, मोस्टली बहुत जो है वी शेप होता है. नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दैट यूनिक थिंग विच मेक्स मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. हम ये सोच रहे हैं कि मॉथ और बटरफ्लाई तो एक ही है. एक्चुअली में मॉथ और बटरफ्लाई एक ही चीज़ होता है. ये जस्ट कल्चरली हम बटरफ्लाइज को ज़्यादा देखते हैं दिन में, इसलिए हमने उनको अलग किया हुआ है. नाइट में ज़्यादा यूजुअल मतलब विद मॉथ यू कांट से एनीथिंग फॉर श्योर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यूजुअली yes so exactly that's the answer. What makes butterfly or a moth unique or different from everybody else in the animal kingdom is that they have their wings have scales on it. मतलब जब आप उसका तितली का कभी आपने छुआ है, कलर आ जाता है हाथ पे, तो दोज जो पाउडर है देर एक्चुअली स्मॉल स्केल्स, और उस पर लाइट जब पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है उससे वो कलर दिखाई देता है. जैसे ड्रैगन फ्लाई का देखोगे आप, ड्रैगन फ्लाई जानते हैं सर? ड्रैगन फ्लाई देखोगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके सिर्फ वेन्स दिख रहे होते हैं. हेलीकॉप्टर. वैसे ही मॉथ्स और बटरफ्लाइज में आपको ये पैटर्न्स दिखाई देंगे विच आर मेड बिकॉज ऑफ द स्केल्स, tiny nano scales on the wings. That's what makes moths and butterflies different from everybody else. फिर एक और बेसिक चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मॉथ्स का इकोसिस्टम में रोल क्या है?
ये था, राइट, फूड। या सो लॉट्स ऑफ पीपल विल से, जैसे बड़ा ऑब्वियस है कि रात के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको पॉलिनेट करेगा, राइट। बट इकोलॉजिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ moth or egg of a moth or caterpillar or cocoon of a moth does is it's food for lots of other things. तो क्या क्या आपको लगता है कि खाता होगा moth या moth का caterpillar, क्या खाता होगा? Can you give me examples? moth क्या नहीं खाता होगा? moth तो कुछ नहीं खाता, ठीक है, और कुछ नहीं खाता। No, they don't even have a mouth. They have proboscis. Yeah, flowers. So moths and butterflies have this thing called proboscis, which is like a pipe, coiled pipe, जिससे वो suck करता है. Everything that they can obtain is by sucking. से फ्लावर वगैरह। But moth को कौन खाता है? Bats, yes. Birds, yes. Small reptiles. Yes. Frogs. Yes. Lizard, yes. बंदर, इंसान, सब कुछ मौत को खा सकता है, क्योंकि मौत ना एक बहुत प्रोटीन रिच डाइट है। जैसे सर ने कहा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जब चिड़िया ब्रीड कर रही होती है, वो अपने बच्चों को मोस्टली मौत के कैटरपिलर ही खिला रही होती है या बटरफ्लाई का protein rich diet. So this is the ecological significance in the ecosystem. कि ecosystem में ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन पे निर्भर करते हैं बाकी जानवर। अगर ये जो अब हो रहा है धीरे धीरे मौत की populations में, जो मेरे साथ बड़े लोग हैं वो बता पाएंगे कि जैसे हम पहले अपने घरों में लाइट जलाते थे तो खूब सारे कीड़े आते थे, अब ऐसा नहीं होता है ना। हम हाईवे पे निकलते थे 20 साल पहले, तो बार बार हमें रुकना होता था पेट्रोल पंप पे शीशा साफ करने के लिए, आजकल करना ही नहीं पड़ता। अभी पीछे हुआ है मेरे साथ। हाँ, वो आज वो बीच बीच में होता है। बुरी हालत हो गई, गाड़ी चलानी, अंधेरा देख के गाड़ी रोकनी पड़ी। बट ये फिनोमिनन कम होते जा रहा है सालों साल। तो दिस गोज टू शो कि बहुत सारे इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिक डिक्लाइन है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर, हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये एनेक्डोटल कहानियाँ, जैसे मैंने एक शेयर की, इनने एक शेयर की, तो इनने कह दिया बहुत सारे हैं, मैंने कह दिया बहुत कम है, तो कोई उठ के कहेगा कि यार ये भी सही हो कह रहा होगा, राइट। तो वी नीड डेटा फॉर ऑल ऑफ दिस, दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे, राइट। ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर पीपल लाइक अस गेटिंग टुगेदर फॉर दिस थिंग कॉल्ड द नेशनल मॉथ वीक। नेशनल मॉथ वीक में क्या होता है, हम जैसे लाइक माइंडेड नेचर लवर्स ऐसा लाइट लगाते हैं, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं। दिस इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च मेथड टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट डेटा ऑन मॉथ्स, राइट। तो हम ये लोगों के साथ करने की कोशिश करते हैं और उसको इतना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम एक ऐप है, आई नेचुरलिस्ट करके एक ऐप है जो आप लोग सब डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ्स जो मौत आएंगे, आप उसका फ़ोटो ले सकते हो और वो फ़ोटो आप आई नेचुरलिस्ट पे अपलोड कर सकते हो। तो इससे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें ये पता चलेगा कि हम क्या देख रहे हैं। दिस आई नेचुरलिस्ट इज़ नॉट जस्ट फॉर मॉथ्स, यू कैन यूज़ इट फॉर ट्रीज, फ्लावर्स, एनीथिंग, बर्ड्स, एनीथिंग। इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम एक जगह पे रख पा रहे हैं। दूसरा, हम दुनिया में जो उस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट्स है उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनको क्वेरीज बता पा रहे हैं कि यार ये मेरे को मौत आइडेंटिफाई करके दे दो, वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे, राइट। इफ़ यू पोस्टेड ऑन आई नेचुरलिस्ट, somebody is sitting there identifying it also, right? Most of it is done by AI. जितने हम फोटो डालते हैं उतना वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है। जो AI नहीं कर पाता है या कभी कभी AI गलत आईडी करता है, तो आई नेचुरलिस्ट पे यू कैन गेट योर फोटोग्राफ्स आईडीड। ये तो हमारे फ़ायदे हो गए। इससे रिसर्चर्स को क्या फ़ायदा होता है? रिसर्चर्स, अब किसी को नहर साहिबी फार्म आके यहाँ के मौत स्टडी करने पड़ेंगे, इग्नू में, अरावलीज में जाके, यमुना में वहाँ जाके। ये एक मौका हमें दे रहा है डिजिटल वर्ल्ड में कि हम लोग सिटीजन साइंटिस्ट बन सकते हैं
और वही डेटा जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं वो हम मोस्टली पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, तो वो हाँ, तो आप उसको इंस्टाग्राम पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो. इफ़ वन ऑफ योर शेयरिंग, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वो बंद कर दो, आई एम सेइंग कि वन ऑफ योर sharing platforms could be iNaturalist. This is collecting data over a large scale for scientists, and researchers are using this data more and more to publish stuff. I'll give you an example. There is 2020 में अभी एक और एक आने वाला है, but 2020 में status of India's birds करके एक report निकला था, which was completely based on eBird data. eBird is another site for birds. So that data, and it was a comprehensive report of birds from all over India, completely based on data submitted by people like you and me. No scientists, no researchers involved. इससे पहले ये एक्सरसाइज करने के लिए 10 साल लगते थे, because the scientists used to do it. I used to work for an organization called Bombay Natural History Society. They used to do like a raptor survey for 10 years. उनको हर जगह जाना है, हर जगह जाके देखना है, कंडक्ट करना है. यहाँ पे नाउ डिजिटल वर्ल्ड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन डू इट, वी कैन हेल्प दिस रिसर्च एज इट गोज, एंड देन दिस ह्यूज डेटा सेट कैन बी कंपाइल्ड टुगेदर टू गेट मेक दीज रिपोर्ट्स, व्हिच इज व्हाट government uses to make their policy. So we are actually directly not just affecting science, we are also affecting policy. That's an outfly. Different. Comes in the night when you do transfer. English will So that is the problem. What happens is, because there are so many other bugs, it get us to lost from them. जैसे हमने वो वहाँ लगाया था ना, beetles are very beneficial. This is the maximum number of beetles I've seen.